सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन, आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों फाइनली आज Xiaomi Redmi ने आज अपना खुद का एक नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया जिसका नाम है Redmi Note 9 पावर। हालांकि ये स्मार्टफोन की जो स्पेसिफिकेशन और थोड़ी बहुत मेन हाईलाइट के बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था, लेकिन यहाँ पे फुल स्पेसिफिकेशन के साथ में आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ, तो इसी का बताना चाहूंगा। वीडियो शुरू करने से बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोजिक वीडियो लाता रहूंगा। यहाँ पे हम बात करते हैं Redmi 9 पावर के स्पेसिफिकेशन की, तो बता दो पहली आती है डिस्प्ले। तो इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं 6.53 इंच की फुल एचडी रेजोल्यूशन के साथ में आपको एक IPS LCD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाली स्क्रीन देखने को मिल जाती है और बहुत ही अच्छा एक्सपेक्टेशन 90.5 का एक्सपेक्टेशन देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है और पीछे की तरफ आपको ऑरा डिजाइन देखने को मिल जाती है जिसमें आपको पॉलीकार्बोनेट की बैक देखने को मिल जाती है और 198 ग्राम का आपको ये वजन के साथ में स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है, क्योंकि इसमें आपको जो बैटरी मिलती है वो बहुत ही बड़ी देखने को मिल जाती है, इसीलिए इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है इस Redmi 9 पावर में। तो डिजाइन और डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं आप इस स्मार्टफोन के चिपसेट की, बता यहाँ पे देखने को मिल जाता है Snapdragon का 662 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 11 नैनोमीटर बेस टेक्नोलॉजी पे काम करता है। ऑक्टा का पावर है 2.0 गीगाहर्ट्ज पे क्लॉक है, इसमें आपको एड्रीनो का 610 का आपको जीपीयू देखने को मिल जाता है। तो परफॉर्मेंस में भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलता। नॉर्मल जो डे टू डे लाइफ में जो आपको परफॉर्मेंस चाहिए वो यहाँ पे देखने को मिल जाती है और हाई एंड गेम भी यहाँ पे नॉर्मली आसानी से यहाँ पे खेल सकते हो। अगर थोड़े बहुत शटर लैग देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गेमिंग में कोई आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं स्मार्टफोन के रैम और स्टोरेज की, तो बताएंगे यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। 4GB की रैम 64GB की स्टोरेज और 4GB की रैम 128GB की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जो 64GB वाला वेरिएंट है इसमें आपको UFS 2.1 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है और 128GB वाला वेरिएंट है उसमें आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिल जाती है। बाकी दोनों में आपको LPDDR4x का रैम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और बाकी आपको माइक्रोएसडी का लगने का ऑप्शन आपको डेडिकेटेड देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 512GB तक एक्सपेंड कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छी बात है और आपको रैम और स्टोरेज वेरिएंट भी आपको कमाल के देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं स्मार्टफोन के रियर कैमरा, तो रियर में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है जिसमें आपको 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल जाता है f1.8 एपर्चर के साथ में। दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा 2 मेगापिक्सल का एक मैक्रो और चौथा 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। सिंगल टोन एडिटर देखने का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और बता दूंगा 10 की 13 fps और 16 fps दोनों में रिकॉर्डिंग कर सकते हो ES ऑप्शन के साथ में। हालांकि यहाँ पे 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, हालांकि ये जो इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी 4K देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे जो आपको मिलता है वो भी बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे बता दें एक सेल्फी कैमरा की बात करें तो सेल्फी में भी आपको 8 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाती है। हालांकि इसमें आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी दे देते तो बहुत ही कमाल का रहता, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ आपको 8 मेगापिक्सल की नॉर्मल आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है जिसमें f2.0 का एपर्चर देखने को मिल जाता है। HDR कैमरा 10 तक की 13 fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, तो सेल्फी कैमरा भी आपको डिसेंट वाला देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के मेन हाईलाइट की, तो इसमें आपको मिलती है 6000 mAh की आपको बैटरी, लॉन्ग लास्टिंग बैटरी देखने को मिल जाती है जिसमें आपको 2 दिन आराम से यहाँ पे निकाल सकते हो और इसमें आपको 22.5 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग एडेप्टर, इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। हालांकि ये जो डिवाइस है वो 18 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट करता है, लेकिन आपको इसमें बड़ा चढ़ा के आपको एक चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल जाता है। तो और बता दें इसमें आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाता है जिसमें आपको MIUI 12 का कस्टमाइजेशन भी देखने को मिल जाता है। लेकिन बात करते हैं इसका आपको कनेक्टिविटी सेंसर की, बता दें इसमें भी आपको बहुत ही कमाल के फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। नॉर्मल जो फीचर्स है वो सभी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। टाइप सी का पोर्ट है, 3.5 का जैक देखने को मिल जाता है। ट्रिपल स्लॉट है, 2 नैनो सिम और 1 माइक्रो कार्ड एक साथ लगा सकते हो। ड्यूल बैंड वाईफाई और ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है जिसमें आपको हाई रेज ऑडियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है। हालांकि इस प्राइस रेंज में आपको कोई भी कंपनी यहाँ पे आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर का सपोर्ट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखने को मिल जाता है Redmi 9 पावर में और ब्लूटूथ का 5.0 भी देखने को मिल जाता है। तो कनेक्टिविटी सेंसर के मामले में ये डिवाइस बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। बात करते हैं स्मार्टफोन के कलर वेरिएंट और प्राइस के बदलेंगे। इसमें आपको 4 अलग अलग कलर वेरिएंट में लॉन्च किया है, तो इसमें आपको 4 अलग अलग जो कलर वेरिएंट है, माइट ब्लैक,
फेरी रेड, इलेक्ट्रिक ग्रीन और ब्लेजिंग ब्लू, ये 4 अलग अलग कलर वेरिएंट देखने को मिल जाते हैं। लेकिन प्राइस की बात करें तो जो बेस वेरिएंट है 64GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखेगी 10,999 रुपीज यानी 11,000 की प्राइस फोड़ पड़ेगा। और दूसरा जो वेरिएंट है 128GB वाला वेरिएंट, इसकी प्राइस रखेगी 11,999 रुपीज यानी कि 12,000 की प्राइस फोड़ पड़ेगा। और इसकी जो सेलिंग है वो 22 दिसंबर को इसकी सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी Amazon से। तो मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर परचेस कर सकते हो। ऑल ओवर डिवाइस कंक्लूजन की बात करूं तो ये डिवाइस आपको Redmi 9 पावर ऑफिशियली जो चाइना में Redmi Note 9 4G के साथ जो लॉन्च हुआ था वही सेम डिवाइस यहाँ पे देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी आपको फर्क देखने को नहीं मिलता। हालांकि एक ही फर्क है, वो इसमें आपको जो रैम और स्टोरेज वेरिएंट है उसमें आपको फर्क देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो चाइना में लॉन्च हुआ इसमें आपको 4GB 128GB वाला वेरिएंट बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको इंडिया में 4GB 64GB के साथ में आपको बेस वेरिएंट देखने को मिल जाता है इस Redmi 9 पावर में। बाकी कोई फर्क देखने को नहीं मिलता। बाकी जो स्पेसिफिकेशन मिलती है वो तो सेम आपको जो चाइना में देखने को मिली थी वैसी सेम स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको Redmi 9 पावर में देखने को मिल जाती है। बाकी कोई आपको फर्क देखने को, बाकी ऑल ओवर जो डिवाइस है वो बहुत ही कमाल का देखने को मिल जाता है। आपको बहुत ही अच्छी खासी आपको एक मिलती है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन भी हो सकता है क्योंकि इसी प्राइस रेंज में आपको बहुत सारे फोन Xiaomi के ही देखने को मिल जाते हैं और इसी प्राइस रेंज में आपको Redmi 9 सीरीज में ही देखने को मिल जाता है। तो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। अगर आप लेटेस्ट कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो तो Redmi 9 पावर ले सकते हो। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको कौन सा फोन अच्छा लगा। Redmi 9 पावर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।